जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिय तैसी। जिनकी जुबा पर जहर लगा है वो अमृत की बात कैसे करेंगे। भारत पाकिस्तान, बम, मुजरा, मछली, नफरत, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा उन्हें बोलना क्या था। हाथ में हरियाणा। और इस धर्म युद्ध में मनोहर लाल खट्टर से पहले कुर्सी छीनी, फिर मंच छीना, फिर पोस्टर छीना, फिर प्रचार छीना, और उसके बाद कल हरियाणा भी उनसे छीनने जा रहे हैं कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां बीजेपी मुक्त होता जा रहा है। वो 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसी पोस्टर में दिखे आपको। मुंह दिखाई भी भारी हो गई जिन नेताओं की, वो जीत की दावा करते। मुंगेरी लाल का हसीन सपना कोई भी देख सकता है। मैं तो शान से कहता हूँ आज का राम राहुल है नाम। कह रहे हैं जिस दिन चुनाव की गिनती होगी उस दिन पूरा खेल पलट जाएगा। मतलब ईवीएम पलट रखी है क्या, ये पूछना होगा। क्या किसान पर नहीं हुआ, क्या अग्निवीर पर नहीं हुआ, क्या बेरोजगारी पर नहीं हुआ, क्या विनोद फोगाट की जो तौहीन की उस पर नहीं हुआ, क्या जो ब्रिजभूषण को आभूषण और सेंगर को साथी बनाए घूमते रहे उस पर नहीं हुआ, क्या जो प्रज्वला नर पिशाच जिसने 2000 बहनों का बलात्कार बेटियों का किया उससे मोदी जी शक्ति मांगते रहे उससे नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, हरियाणा में चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल सामने आ गए और साफ तौर पर एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब अपना सरकार बना रही है। एग्जिट पोल में उनको समर्थन दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी ने लगातार जिस तरह से रैलियां की, दूसरे तरफ राहुल गांधी ने भी अपना दमखम दिखाया, तो वहीं हरियाणा के अंदर इस बार जो है हाथ ने अपना कमाल दिखा दिया है। हाथ अपना सरकार वहां बनाने को तैयार है, सीएम का चेहरा ऐलान करने को तैयार है और पूर्ण बहुमत पर कायम है। लेकिन 8 तारीख को इसका जो है घोषणा होगा कि आखिर कौन अपनी सरकार बनाता है और कौन गिराता है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप मिश्रा जी हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे हरियाणा को लेकर। हाथ में हरियाणा, एक ही जवाब है कि हाथ में हरियाणा है। किसान, जवान, पहलवान और महिला सम्मान। जो किसानों की असमय मौत हुई काले कानून की वजह से, जो अग्निवीर का तीर उनकी छाती में चुभाया गया, जो बेरोजगारी का एक पहाड़ वहां हरियाणा में दिया गया, जो बहनों को सोना जीतने वालों के सीने पे बूट रखा गया, उसका बदला लेने के लिए प्रभु कृष्ण ने जिस कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, वहां के रणबांकुरे एक धर्म युद्ध लड़ रहे थे। और इस धर्म युद्ध में मनोहर लाल खट्टर से पहले कुर्सी छीनी, फिर मंच छीना, फिर पोस्टर छीना, फिर प्रचार छीना, और उसके बाद कल हरियाणा भी उनसे छीनने जा रहे हैं। यह हरियाणा के दबंगों की लड़ाई थी, यह हरियाणा के दबंगों का दंगल था, यह हरियाणा में न्याय का एक पताका थी, यह राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम था कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां बीजेपी मुक्त होता जा रहा है वो प्रदेश। यह उदाहरण कल 8 तारीख को हरियाणा जो बौखला रहा था, छटपटा रहा था, बदला लेने को उतारू आमदा था, उस हरियाणा ने जो एक भूल की थी फूल को खिला के, कल उसे धूल में मिला के हाथ में हरियाणा देने जा रहा है। जय जय हरियाणा, जय जय हरियाणा। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी वाले साफ तौर पे कह रहे हैं, नयाब सिंह सैनी ने जो है सीधा ऐलान किया है कि 8 तारीख को हम अपनी सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस फिर ईवीएम के ऊपर जो है अपना ठीकरा फोड़ेगी। 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसी पोस्टर में दिखे आपको? पूरे पोस्टर में 9.5 साल का मुख्यमंत्री कहीं पोस्टर में दिखा आपको? जहां हर विधायक, हर एमएलए ये चाह रहा था कि भगवान मेरे क्षेत्र में नहीं आ जाए। मनोहर लाल खट्टर जब जाते थे तो नकाब लगा के घुसते थे कि मुझे कोई ना देख ले, मैं दिख जाऊंगा मेरी वोट कट जाएगी। खट्टर की खटारा सरकार ने जो दुर्गति की है हरियाणा की, उसका प्रतिशोध लेने के लिए कतारों में लोगों ने वोट दिया है। खट्टर को मुंह छुपाना पड़ा। मोदी ने सिर्फ 4 रैली की है और गलती से एक मंच पर ही मनोहर को बुला लिया था, उसी में थू थू हो गई, किसी और मंच पे चढ़ने नहीं दिया। आप स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मुंह दिखाई भी भारी हो गई जिन नेताओं की, वो जीत की दावा करते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना कोई भी देख सकता है। और बिल्ली को देखकर अगर कबूतर अपनी आंख बंद कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि कबूतर के प्राण बचने वाले, कबूतर मारा ही जाएगा। बीजेपी जाने ही वाली है। हरियाणा की हर गली, हर चप्पा, हर मोहल्ला, हर नगर, जिस भी दरवाजे की कुंडी खटखटाओगे वो शान से सम्मान से यही बोल रहा था, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लेकिन आप लोग कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान, साफ तौर पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नफरत की दुकान चला रही है कांग्रेस पार्टी। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिये तैसी, जिनकी जुबा पर जहर लगा है वो अमृत की बात कैसे करेंगे। ये जहरीली जुबा वाले तो हमेशा भारत पाकिस्तान बम मुजरा मछली नफरत हिंदू मुसलमान, इसके अलावा उन्हें बोलना क्या था। उनकी जुबान पर मोहब्बत का शहद आ ही नहीं सकता। ये जहर बुझी जुबानें देश को बर्बाद कर रही हैं, अमन शांति को बर्बाद कर रही है। इसीलिए राहुल नायक बन के मोहब्बत के देवता बन के आज देश में पूजे जा रहे, बाहें फैला कर लोग उनका इस्तकबाल कर रहे। मैं तो शान से कहता हूं आज का राम राहुल है नाम। और जो कहते हो ना एग्जिट पोल, ये देखिए आपको दिखा दे रहा हूं, ये 26 सितंबर को मैंने फेसबुक पर लिखा था। 26 सितंबर चुनाव से एक महीने पहले कल अभी काउंटिंग होनी है कि 57 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, 57 प्लस, और -15 बीजेपी जा रही है। फिर एग्जिट पोल से 1 घंटे पहले लिख दिया 57 प्लस। आप ये समझते हैं कि जो जमीन पर कार्यकर्ता होता है, जो जनता से बात करता है, भविष्यवाणी कर दी है कांग्रेस, लोगों ने की थी। मैंने तो उनकी बात को अनुमोदन किया है, अनुमान लगाया, उनकी चीजों को संकलित किया। जहां भी गया वहीं पर लोगों ने स्वागत किया। आप कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत है, पानी लो, दूध लो, रोटी लो। और जैसे ही किसी को पता चल गया ये बीजेपी का है, लाठी लो। तो ये अंतर था, रोटी और लाठी का अंतर था साहब। कह रहे हैं जिस दिन चुनाव की गिनती होगी उस दिन पूरा खेल पलट जाएगा। क्या मतलब ईवीएम पलट रखी है क्या? किस दम पे बोल रहे? जनता बोल रही है कांग्रेस आ रही है, नेता बोल रहे कांग्रेस आ रही है, पत्रकार बोल रहे हैं कांग्रेस आ रही है, और ईवीएम वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। कौन सा खेला हो रहा है? ये कैसा खेला कर रहे हैं? इनको किस पे भरोसा है? जनता ने इनकी नब्ज काट दी। जनता ने इन्हें जैसे अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर आप दूरबीन से भी देख लो, बीजेपी वाले नहीं दिखेंगे। ऐसे कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर आप दूरबीन लगा के देखने, कोई फूलबाज नजर नहीं आएगा। ये जुमलेबाज और फूलबाजों की विदाई हो चुकी है। काम करने वाले, हरियाणा को बनाने वाले आ रहे, हरियाणा को सजाने वाले आ रहे। कांग्रेस ने कहा है कि अयोध्या में राम ने छोड़ा, हरियाणा में हरि ने छोड़ा। आखिर क्यों ये भगवान के नाम पे जो चलती है बातें, अब क्यों आप लोग कह रहे हैं कि राम ने छोड़ा, हरि ने छोड़ा? मैं ये कहता हूं कि जनता में ही तो भगवान का वास होता है। न्याय में, लोकतंत्र में आखिर लोकतंत्र का देवता कौन है? कौन कुर्सी देता है? कौन नायक है? असली नायक तो जनता, जनार्दन है। हम जनार्दन कहते हैं उसे। जनार्दन अयोध्या में भगवान राम थे और हरियाणा में भगवान कृष्ण है। तो महाभारत वाले कृष्ण ने भी इनको दिखा दिया कि अब पांचजन्य कांग्रेस के साथ है, और भगवान राम ने तो पहले ही अपनी खड़ाऊ इनके सिर पे मार के इन्हें गंजा कर दिया और भगा दिया है। तो अब हाथ में हरियाणा, पंजे में हरियाणा है। प्रभु राम की कृपा से, प्रभु कृष्ण की कृपा से धनुष और वंशी दोनों आज हाथ में, हाथ के साथ है। ये प्रभु का प्रसाद है और हम इसे सर झुककर आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी को अभी भी बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं, क्या कहेंगे उन्हें हरियाणा जीतने के बाद? मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। आप जो आदमी कैम्ब्रिज से लेके करोल बाग तक उसी सरलता के साथ मजदूर से भी बात करता है, वैज्ञानिक से भी बात करता है, प्रोफेसर से भी और अर्थशास्त्री से भी, वहां टीपी वाले लोग, टीपी जिनका गायब हो जाता वो करने लगते हैं। आपने देखा था ना, वो कौन था वो कर रहा था जब टीपी सुना रहा है, लौका रहा है? किसने बोला था? तो एक टीपी वाले नेता और एक रियल नेता में अंतर दुनिया को दिखने लगा है। राहुल जी जननायक हैं, संवाद के नेता हैं, संघर्ष के नेता हैं, मोहब्बत के देवता हैं। वो जानते हैं जनता के दुख दर्द को। उनको कपड़ा देख के नहीं पहचानते, किसी के पसीने में बदबू नहीं आती। वो सबको बाहें फैला के ऐसे कहते हैं, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, और मैं राहुल हूं। वो कभी राहुल गांधी भी नहीं कहलवाते, सर भी नहीं कहलवाते, सीधे सीधे बोल देते राहुल बोलो, मेरा नाम राहुल है। सबसे बड़ा बीजेपी को नुकसान किस मुद्दे पर हुआ है हरियाणा के अंदर? किस मुद्दे पर नहीं हुआ ये पूछना होगा। क्या किसान पर नहीं हुआ? क्या अग्निवीर पर नहीं हुआ? क्या बेरोजगारी पर नहीं हुआ? क्या विनोद फोगाट की जो तौहीन की उस पर नहीं हुआ? क्या जो बृजभूषण को आभूषण और सेंगर को साथी बनाए घूमते रहे उस पर नहीं हुआ? क्या जो प्रज्वला नर पिशाच जिसने 2000 बहनों का बलात्कार बेटियों का किया, उससे मोदी जी शक्ति मांगते रहे, उससे नहीं हुआ? किस वजह से नहीं हुआ? चारों खाने चित है बीजेपी और लहरा के आ रही है कांग्रेस, झूम के आ रही कांग्रेस। कल जलेबी बटेगी, जलेबी। जलेबी के साथ रेवड़ी कौन देगा? रबड़ी तो जनता लाएगी, हमें खिलाएगी, खुद खाएगी, बांटेगी, और जनता खुश है। जनता ने वोट दिया। जनता के परिश्रम की पराकाष्ठा को मैं नमन करता हूं। हरियाणा वासी डरे नहीं, हरियाणा वासी डटे रहे, हरियाणा वासी जुल्म के खिलाफ लड़े, हरियाणा वासी न्याय के लिए लड़े, हरियाणा वासियों ने न्याय किया। ये न्याय की जीत है। ये जीत
राहुल गांधी के पसीने की है। राहुल गांधी ने पसीने को सोना में बदलने का जो मंत्र हम कांग्रेसियों को दिया है, हम सिपाही से लेके पूरे देश में जाएंगे और वो दिन दूर नहीं कि लाल किले के प्राचीर से राहुल गांधी बोलेंगे, भाइयों और बहनों नमस्कार। आप गर्व से कहते हैं कि आप कांग्रेसी। मेरे को इससे ज्यादा गर्व की कोई बात थोड़ी ना। मेरा 56 इंच जब मैंने छाती का नापा था तो उसमें से इंची टेप में 14 इंच काट थोड़ी दिया था। पूरा का 56 नापा था। मोदी जी ने जब 56 काट नापा था तो बीच में 14 इंच गायब कर दिया था। तो समझ लो कितने इंच का सीना है। और अब वो सीना तो गुब्बारा होके चला गया। असली सीना राहुल गांधी का जो 3 बार मणिपुर चले गए। ये 56 इंच का गुब्बारा कहाँ है भैया? कभी इधर हवा में, कभी उधर हवा में, कभी यहाँ कभी वहां। असली मर्द वो जो बहनों के आंसू पूछे, दुख दर्द में साथ हो, किसानों के साथ हो, मजदूरों के साथ हो, मजबूरों के साथ हो। और ये नाम है राहुल गांधी, राष्ट्र का नायक, जन का नायक राहुल गांधी। एक आखिरी सवाल, सीएम किसे बना रहे हैं, शैलजा कुमारी को या फिर भूपेंद्र हुड्डा? मैं अदना सा कार्यकर्ता हूं साहब। मैं तो अपने नेताओं की ढोल हूं, उनका भोपू हूं। जो वो निर्णय लेंगे मैं तो उसे आप सब तक बता सकता हूं। ये निर्णय लेना हाईकमान का काम है। जब शैलजा जी ने और हुड्डा जी ने ये कह दिया है कि जो हाईकमान कहेगी वही होगा, तो हुई है सोई जो हाईकमान रुच भावे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है और साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस लगातार अपना दावा कर रही थी कि हरियाणा के अंदर उनकी सरकार आएगी, आम जनता के लिए काम होगा, तो ठीक एग्जिट पोल की रिपोर्ट आने के बाद जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनमें खुशी की लहर है। तो वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि वह अपनी सरकार बनाएंगे। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।